हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सेल 2019। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल 2019 इंटरफेस के बारे में। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए नीचे यहाँ टास्क बार में सर्च ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप टाइप करिए एक्सेल और इसके बाद यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। एक्सेल का यूजर इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 बटन दिखाई देंगे, होम, न्यू एंड ओपन। होम के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर न्यू में एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हमें कोई सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है तो प्री फॉर्मेटेड शीट यहाँ पर आपको पहले से मिल जाएगी। और अगर आपको लोन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इस शीट का यूज कर सकते हैं। बिलिंग स्टेटमेंट, अगर आपको कोई बिल बनाना है तो आप इसका यूज करेंगे। ब्लड प्रेशर को अगर ट्रैक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ये अलग से एक शीट दी हुई है। एक्सपेंस रिपोर्ट के लिए अलग से शीट दी हुई है। इस तरह की और भी टेम्पलेट्स यहाँ पर दे रखी हैं। मोर टेम्पलेट पर जाकर हम उनको देख सकते हैं या हम ऑनलाइन जाकर भी और भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पर आपको रिसेंट और पिन के नाम से ऑप्शन दिए हुए हैं। रिसेंट में आपको वो फाइलें दिखाई दे रही हैं जो रिसेंटली हमने इस सिस्टम पर यूज की हैं। अगर हम पिन पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमें ये पिन वाली फाइल दिखाई दे रही है। अगर हम इसको यहाँ से अनपिन कर देते हैं तो देखिए यहाँ से ये फाइल चली जाएगी। पिन करना हो तो फिर से हम देखिए यहाँ किसी भी एक फाइल को पिन करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं और उसमें से किसी पर्टिकुलर फाइल को हमें जल्दी से ओपन करना है तो हम उसको पिन करके यहाँ पर रख लेते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे ये 3 आपको फाइल दिखाई दे रही हैं, अगर आपको इनसे ज्यादा किसी और फाइल पर जाना है, और भी फाइल है इसके अंदर पहले से बनी हुई हैं, तो आप मोर वर्कबुक पर जाकर किसी और फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। होम के बाद में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। न्यू में भी आपको देखिए वही सारी टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं, यानी अगर आप इनमें से ब्लैंक वर्कबुक बनाना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे, सेल्स रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ओपन, यानी अगर आपकी पहले से कोई फाइल सिस्टम पर बनी हुई है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर जाइए और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करिए तो इस तरह से आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे जाएगी। तो जैसे ये फाइल आपकी ओपन होगी तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टाइटल बार। देखिए टाइटल बार के अंदर आपको सेंटर में फाइल का नेम दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा और राइट साइड में आपको मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, जो कि लेफ्ट साइड में दिया हुआ होता है ऊपर टाइटल में। तो यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सेव ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बराबर में अंडू, रीडू ऑप्शन दिए हुए होते हैं और इसके जस्ट बराबर में अगर आप जाएंगे तो इनमें से आप किसी भी चीज को यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन चाहिए तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर आप यहाँ पर ओपन का ऑप्शन चाहते हैं तो देखिए ओपन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आप इसको यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और डिसअप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम यहाँ से डिसअप्लाई करके हटा सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए सेंटर में यहाँ पर ये फाइल का नेम होता है। तो एक्सेल के अंदर जो एक आपको ये शीट दिखाई देती है, बहुत ही बड़ी शीट होती है अपने आप में, ये एक वर्कशीट होती है और पूरी एक्सेल की जो फाइल होती है हम इसको बोलते हैं वर्कबुक। तो ये वर्कबुक अगर आप सेव कर देते हैं और ये डिफॉल्ट सेव हो जाती है तो ये बुक 1 के नाम से सेव होती है। यानी अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ से सेव बटन से जाकर सेव करते हैं तो ये बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगी और अगर आप इसमें नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं। वैसे ये देखिए बुक 1 की जगह अगर एक बार आप फाइल को बुक 1 के नाम से सेव कर लेते हैं, सेकेंड टाइम आप फाइल को सेव करेंगे तो ये बुक 2 के नाम से सेव होगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस अपने आप भी चलती रहती है, लेकिन अगर आप अपने नाम से सेव करना चाहें तो फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये यूजर का नाम आ जाता है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज कर रहे हैं उस पर आपने जो यूजर बना रखा है वो किस नाम से बना रखा है वो यहाँ पर आपको शो होगा। इसके जस्ट बराबर में ऑप्शन आपको मिलेगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब एंड कमांड्स। इसमें देखिए अगर मैं यहाँ से ऑटो हाइड रिबन कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ से ये सारे रिबन हमारे चले जाएंगे। इसको फिर से वापस लाना है तो देखिए यहाँ इस बटन पर क्लिक करने के बाद में हम इसको यूज करेंगे शो टैब्स एंड कमांड्स। तो इसमें देखिए टैब्स भी आ जाते हैं। टैब्स हम बोलते हैं जैसे ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी हमारे टैब्स होते हैं। और इसके नीचे देखिए होम टैब के अंदर ये जो आपके सारे फंक्शन है इसको सबको हम बोलते हैं रिबन। और इस रिबन के अंदर अलग अलग जो ये आपके ग्रुप्स होते हैं जैसे कि फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, तो ये इस तरह से अलग अलग ये ग्रुप्स हो जाते हैं। इसी के बराबर में फिर ये इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट के अंदर फिर ये अलग अलग आपको ग्रुप मिलेंगे। तो
तो देखिए कोई भी ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे आप जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। अगर आप टेबल में जाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें जाना होगा सबसे पहले इंसर्ट में और फिर टेबल ग्रुप में, और टेबल ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल। इसी तरह अगर आप होम में जाना चाहते हैं और होम के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है तो आप बोलेंगे उसको आपको होम पर जाना है, और होम के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर जाना है, और स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे टैब्स हो जाते हैं, और ये जो इस टैब्स के नीचे सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं इसको हम रिबन बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम यहां से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यानी अगर हम शो टैब्स करते हैं तो सिर्फ देखिए यहां पर टैब्स हमें दिखाई देंगे, यानी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहां से अगर हम शो टैब्स एंड कमांड्स कर देते हैं तो देखिए यहां पर उसकी कमांड्स भी सारी आ जाती हैं, और सबको एक साथ हाइड करना है तो यहां पर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो हाइड रिबन, इस पर क्लिक करके हम इनको हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इनको हाइड करने के लिए यहाँ पर भी ये बराबर में बटन आपको दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप हाइड कर सकते हैं, और फिर से आपको शो करना है तो यहाँ से आप इसको फिर से शो करा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे देखिए शीट के बारे में। ये जो आपको शीट दी हुई है इसके अंदर आपको ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं ये अल्फाबेट्स में आपको कॉलम दिए हुए हैं, और न्यूमेरिकल जो आपको दिए हुए हैं ये सब रॉज होती हैं। तो अलग अलग ये रॉज हैं इस तरह से, और ये आपके अलग अलग कॉलम्स हैं। जिस जगह पर आपका एक कॉलम और एक रॉ मिलती हैं वो आपकी एक सेल कहलाती है। यानी मैंने यहाँ पर क्लिक किया है जी पर और इधर मैंने क्लिक किया है 4 पर, तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर अगर हम क्लिक कर दें तो ये इधर से जी है और यहाँ से ये 4 है, तो इसका सेल का जो एड्रेस है वो आपको G4 यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर दिखाई दे जाएगा। देखिए ये हमारा नेम बॉक्स होता है, इसके जस्ट ऊपर जो दिया हुआ है, और इसके यहाँ जस्ट बराबर में जो ये ऑप्शन है ये फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार यानी हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। मैं दिखा देता हूं, देखिए अगर मैंने यहाँ पर इक्वल साइन यूज किया तो आप देखिए जब मैं इक्वल साइन यहाँ पर यूज करूंगा तो वो इक्वल साइन आपको वहां पर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5000 दिया प्लस 2000 और उसके बाद एंटर लगाया, तो देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो 7000 है, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मूला दिखाई देगा। इक्वल साइन के बाद में 5000 के साथ हमने प्लस किया है 2000 को, तो देखिए यहाँ पर तो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है और वहां आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर हमें पूरा फॉर्मूला दिखाई दे जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको स्क्रॉल बार दिया हुआ होता है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, मतलब अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम नीचे चलते चले जाएंगे इस तरह से, ये हमारा कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, इसका यूज करके हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। देखिए हम राइट साइड में चले गए, इस तरह से करके हम यहाँ से लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ऐसे यहाँ से हम क्लिक करके टॉप में जा सकते हैं और यहाँ नीचे क्लिक करने के बाद हम बॉटम में जा सकते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। तो ये था एक्सेल 2019 का इंटरफेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑटो सम फंक्शन के बारे में।